नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, दीपावली के ये पावन अवसर पर मैं आपको एक इतना बढ़िया उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, जो उपाय कर लेने के लायक है। बहुत ही इजी है, नॉट ओनली इजी बट आई शुड से इजीएस्ट, इतना इजी। और ये उपाय करने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये होगा ज़रूर। जब आप इस उपाय को करेंगे आपको खुद को पता चलेगा कि इसका रिजल्ट बहुत बहुत बढ़िया आपकी लाइफ में आएगा। जितना धन आप सोचोगे, लेकिन हाँ, सोचना भी आपको रिजनेबल होगा। ऐसा नहीं कि आप वो सोच लें जिसको हम ये कहते हैं शेख चिल्ली के विचार। शेख चिल्ली की तरह आपको नहीं सोचना है। ये जो टोटका है, ये जो उपाय है, ये उपाय से आप वो अर्जित कर पाएंगे जो आप आम दिनों में या थोड़ी बहुत कोशिशों से नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जितना सोच करके, जितना धन सोच करके और इस उपाय को करोगे, आपका उतना धन उसमें इकट्ठा अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये वीडियो तो मैं आज बना रही हूँ, लेकिन इसके पहले भी मैंने जिसको भी बताया है वो सभी के काम हुए हैं, सभी के हुए। सो आई होप आपका भी होगा। लेकिन जब भी आप इस क्रिया को करना पॉजिटिव होकर के। आप सोचोगे मैडम हर वीडियो में एक के एक बात करते हैं कि पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, क्या हम नेगेटिव हैं? आप नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहूँगी उतने पॉजिटिव नहीं होंगे जितना मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। क्योंकि जो 100% पॉजिटिव है वो तो हर जगह सक्सेसफुल है ना। अगर आप किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल हैं तो कहीं न कहीं आप नेगेटिव हैं, कहीं न कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके अंदर पड़ी होती है। हम खुद उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमको खुद को ऐसा लगता है कि नहीं, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये तो रियलिटी है। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। तो कितने लोगों को जब हम पॉजिटिव बनने के लिए कहते हैं तो वो ये कहेंगे कि आपको पता नहीं है, ये शक्य ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज ये तो हकीकत है जो हम कह रहे हैं। जितनी नेगेटिव हमने बात की है, उस नेगेटिविटी को छोड़ना संभव ही नहीं है। क्योंकि हम कितना भी पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होना नहीं है। इतना परफेक्ट, इतने दृढ़ निश्चय ही आप नेगेटिविटी को लेकर के, तो फिर पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? तो आप पॉजिटिव बनिए, फिर से कहूँगी पॉजिटिव बनिए। और एक बात और कहूँगी कि यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य ही कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, और जो मेरी वीडियो है उसे शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए। और जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। ठीक है, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। ढेर सारे कमेंट्स आए अभी दीपावली पर और शरद पूर्णिमा के बाद। ओ माय गॉड मैडम, मैंने तो ये वीडियो मिस कर दी थी। इस वीडियो को मैं उस समय नहीं देख पाया मैडम, इस वीडियो को मैं उस समय नहीं देख पाई जब मुझे देखना चाहिए था। दैट इज़ वाई बेल आइकन यूट्यूब यूं ही नहीं देता है, इसीलिए देता है कि वो बेल आइकन से आपको पता चल सके कि वीडियो आ गई है ना। तो बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आपको क्या करना है, वैसे अभी ये लाभ पाचम आ रही है, पंचमी के दिन लाभ पाचम।
मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड की परेवा से पाँचम तक दिए लगाने के। दोस्तों, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, एक बार फिर से उसे देख लें। भले इस साल परेवा चली गई है, आप ना कर पाए तो पाँचम के दिन 5-5 दिए वाला उपाय अवश्य ही कर लें। ठीक है। अगर इस साल आप नहीं कर पा रहे हैं पूरा एकम से पाँचम तक का उपाय, तो अगले साल, आने वाली साल आप ये कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया वीडियो है दोस्तों, बहुत बढ़िया है और उसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो परेवा से पाँचम तक जलाएं ये दीपक, जला दें ये दिया। ये वीडियो अवश्य ही देखिएगा। ठीक है। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय आप लाभ पाचम मतलब पंचमी के दिन, लाभ का जो मुहूर्त आ रहा है, आप उसी मुहूर्त में यदि ये काम करते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। जो भी अपने व्यवसाय है, रोजगारी है, सब कुछ इसी दिन से शुरुआत करते हैं। दिवाली की रात पूजा करके सब कुछ क्लोज कर दिया जाता है, फिर लाभ पाचम के दिन से फिर से ओपनिंग होता है। तो ये मुहूर्त, लाभ पाचम का अच्छा मुहूर्त देखें और उसी दिन, उसी समय यदि पॉसिबल है तो आप इस उपाय को करें। जो भी लेडीज है, ज़्यादातर शायद इसे महिलाएं ही करेंगी, और जेंट्स भी चाहे तो कर सकते हैं, दोनों मिलकर के भी कर सकते हैं। पति पत्नी यदि दोनों मिलकर के कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और कोई एक को करना हो तो एक भी कर सकता है। आपको कोई एक डिब्बा लेना है। क्या करना है? एक डिब्बा लेना है। डिब्बे का जो मुंह है वो छोटा होना चाहिए और जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। डिब्बा ले लें, कोई डोलचा ले लें, और आपको अपने पूजा स्थान में बैठ जाना है। क्या करना है? आपको एक डिब्बा पसंद करना है और उसको लेकर के अपने पूजा स्थान में बैठ जाना है। जिनके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, ये उपाय उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइनल करना है कि आप जो भी आपका समय हो, जैसे कि 6 महीना है, 3 महीना है, 1 महीना है, आप इन बिटवीन पीरियड कितना पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यस, मुझे इतनी रकम चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, आप यदि चाहते हैं मेरा 50,000 इकट्ठा हो जाए, 1 लाख इकट्ठा हो जाए, जो भी आपको रकम चाहिए और कितने पीरियड में चाहिए, मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। आपका जो समय है, समय को पहले अपने दिमाग में डाल दो कि मुझे इतने समय में इतनी रकम इकट्ठा करनी है। बराबर। समय और रकम कितनी चाहिए, कितने पैसे चाहिए, बराबर, दोनों चीज को आप दिमाग में अपने डाल दो। उसके बाद उस डिब्बे को, डिब्बा पीतल का होगा, स्टील का होगा, कोई भी होगा चलेगा, धातु कोई मायने नहीं रखती है। बस डिब्बा ऐसा हो जिसका मुंह ऊपर की तरफ से थोड़ा छोटा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। आपको दोस्तों इस डिब्बे में धूप लगानी है, अगरबत्ती की या कोई भी लोबान की, गूगल की करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप धूप कर दें डिब्बे के अंदर। बराबर। उसके बाद आपको उस डिब्बे के अंदर जो चरण पादुकाएं मिलती हैं, जहाँ भी मंदिर होते हैं, मंदिर के बाहर आप देखना लक्ष्मी नारायण के नाम की, माता लक्ष्मी के नाम की छोटी छोटी सी चरण पादुकाएं मिलती हैं। आप जाएंगे यदि सोनी की दुकान पर तो वहाँ पर भी चांदी की चरण पादुकाएं मिलती हैं। तो या तो आप चरण पादुकाएं ले अपने गुरु जी के नाम से या फिर माता लक्ष्मी के नाम से। ठीक है। आपको एक जोड़ी चरण पादुका लेनी है। वो लेकर के आपको इस डिब्बे के अंदर जब आप धूप दीप कर देते हैं, उस चरण पादुका की स्थापना कर दें, उसे रख दें, ये मान करके कि ये चरण पादुका अपने मेरे गुरु की है या फिर जो भी आपके इष्ट देव है माता लक्ष्मी की है। ठीक है। उसके बाद आप उस चरण पादुका में कुमकुम चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और लाल और पीले मतलब कि एक गुलाब और एक गेंदे का पुष्प उसे अर्पित कर दें। बराबर। क्या करना है? चरण पादुका आपको लानी है बाजार से,
जो आपको डिब्बे के अंदर उसकी स्थापना करनी है, ये सारी ही क्रियाएं आपको करना है अपने पूजा स्थान में बैठ करके। सब चीज़ों को रख देने के बाद वहाँ पर आप धूप दीप कर दें। धूप दीप करने के बाद आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। यदि आपने चरण पादुका अपने गुरु के नाम से रखी है तो गुरु से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी के नाम की रखी है तो माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें कि मुझे इतने समय में इस डिब्बे के अंदर इतना धन एकत्रित करना है और इस काम में आप मेरी मदद करना, आप मुझे शुभ आशीर्वाद देना। इतना कहकर आपको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है चरण पादुका के, और फिर से उसे धूप दीप दिखा देना है। ठीक है, और बराबर 11 रुपया, न कम न ज़्यादा, सिर्फ 11 रुपये आप उस चरण पादुका के ऊपर रख दें और शुरुआत कर दें। उस डिब्बे को मतलब 11 रुपये रखने के बाद आप फिर से प्रणाम करें, डिब्बे को बंद कर दें और पूजा स्थान में या कोई भी स्वच्छ स्थान हो वहाँ पर आप रख दें। ठीक है, यदि आप उत्तर दिशा में रखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ईशान कोने में रखते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। फिर पॉसिबल नहीं है तो आप कहीं पर भी रखें, हाँ दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए। इस डिब्बे को आप ईशान कोने में रखें या उत्तर दिशा में रखें, दोनों में से कोई एक भी दिशा आप पसंद कर लें और इस डिब्बे की आप स्थापना कर दें। डिब्बे को बंद करें, फिर से उसके ऊपर अगरबत्ती का धूप दिखा दें। बहुत ही साधारण प्रक्रिया है दोस्तों, बहुत 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 साधारण प्रक्रिया है। ये करने के बाद आप वहाँ से उठ जाइए और आप मन ही मन खुद को दृढ़ निश्चय बनाइए कि अब मुझे 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, जो भी आपने टारगेट बनाया है, जो भी आपका समय मर्यादा है, कि इतने समय के अंदर मैं इसके अंदर इतना रुपया इकट्ठा कर दूंगी या कर दूंगा, बराबर। और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके पास पैसे अपने आप आने शुरू होंगे। और एक जिम्मेदारी आपके खुद की भी होगी कि आप खुद से भी प्रॉमिस करेंगे कि यस मुझे इसमें पैसे डालने हैं। ये नहीं कि आपके पास पैसे आए और आप हाँ ये तो मुझे खर्चा करवाना ही करवाना था, वहाँ चला गया, मुझे ये तो काम था ही था, उधर चला गया। नॉट लाइक दिस। आपका टारगेट होना चाहिए कि नहीं, अब मुझे और कहीं भी पैसे नहीं डालने हैं, मुझे जो भी पैसे इकट्ठे करने हैं इसी डिब्बे में करने हैं। और क्योंकि मैंने अपने गुरुजी से या माता लक्ष्मी से प्रॉमिस किया है कि यस मुझे इतना पैसा चाहिए, आप मेरी मदद करो, तो उसके लिए मुझे भी प्रयत्नशील होना होगा, है ना। बस इतना सोच करके आप इस डिब्बे में पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दें। आप खुद देखेंगे दोस्तों कि जो समय मर्यादा, जिस समय के अंदर अंदर आपने सोचा था, उसी समय में इन बिटवीन पीरियड आपकी उतनी रकम इकट्ठा हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये धन एकत्र करने का, बहुत आसान तरीका है। और इसमें आपको अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, इसीलिए धन आपके पास आना शुरू हो जाता है ताकि आप उसे एकत्र कर सके। जिसने भी इस उपाय को किया उन्हें बहुत बहुत फायदा हुआ है, तो मैं आशा रखती हूँ आप सबको भी बहुत फायदा होगा। करने के लायक उपाय है, करके देखें दोस्तों। ठीक है, करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।